हुई कि उस माँ का अचानक तबियत बिगड़ गई। वार्डन जो थे, अनाथ आश्रम जो देख रहे थे, वृद्धाश्रम जो देख रहे थे, वो फोन किया कि आपकी माँ की तबियत खराब है, चाहे तो आ जाए। उसकी पत्नी बोली कि बुढ़िया वैसे बीमार पड़ती है, हरदम बीमार पड़ती है, हर महीने में जाओ तो भी देखने जाओ। जाओ तुम भी देखने जाओ, मुझे नहीं जाना। लास्ट में लड़का दौड़ते गया और संयोग था हम पहले पहुंचे। तो माँ बोले कि देखिए हमारे पास ये 2 लिफाफा है, यदि मेरा प्राण निकल जाए तो मेरे बच्चे को दे दीजिएगा, बस यही काम करना है। तो माँ के हाथ में 2 लिफाफा था और जब तक वह लड़का वृद्धाश्रम में पहुंचे, माँ का प्राण निकल गया। 100 को बाहर निकाल करके सफेद कफन उड़ा दिया गया, दोनों हाथ को बाहर निकाल कर लिफाफा पकड़ा दिया। जब डॉक्टर आया तो माँ थी, थोड़ा झुका, माँ का मुंह देखे। हमने कहा मुंह क्या देखोगे, देखना है तो पुत्र देखो। तो माँ 2 लिफाफा दे दी। पहला लिफाफा जल्दी से फाड़ा तो जितना 1500 महीना जोड़ा था सारा रुपया उसी के अंदर था। दूसरे में खत था, पत्र था। माँ का दिल बोला कि जीवन भर खून से दूध बना कर तुझको सचमुच पाली थी, पहली सांस से जीवन निभाई, गोद में मैं संभाली थी, दूध पिलाकर पालन किया मैं, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाई हूँ, तेरे कारण सोए बच्चे डांट पिता से खाई हूँ, हृदय आद जंजीर हो रहा, प्राण निकलता जब मेरा है, हृदय मुझसे पूछ रहा, मुझको बता दे जग में कौन तेरा है, जितना पैसा दिया हूँ बच्चे इसी लिफाफा में मैं रखी हूँ, प्रेम प्यार की भूखी हर माँ प्यार की भूखी होती, पैसा से प्यार भरा ना जाता, और जैसा मेरे संग करे कोई वैसा उसके आगे आता। माँ की आगे बढ़े लिखे कि पढ़ाई तेरी छोटे रही थे, पिता का तेरे अंतकाल हुआ, घर में नहीं कुछ था सहारा, जीवन सारा उतारी थे, मंगल सूत्र भी बेच डाले, डॉक्टर तुझे बनाई थी, तेरे पास उस माँ के लिए समय नहीं बसे, हृदय एक ही शब्द सुनाई है, हृदय एक शब्द सुना रहा है कि दुनिया वाले सुनो, यदि कितना किसी और को दी होती तो तुझसे अच्छा प्यार निभाया होता, सदगुरु के संग चली गई होती तो तब छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में रहा होता। धिक्कार है मेरे जीवन को जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया, अधिकार है तेरे जैसे बच्चे को जो मेरे कोख से जन्म लिया। दोनों धिक्कार। मरते समय मां अपने जीवन की जो भी कमाई थी सारी कमाई उस संस्था को दान दिया, और यह मुझसे कहा करते शरीर छूटा तो मैंने यही बात बताई। हमने कहा भैया जा रही हो, बोले हाँ बाबू जा रहे हैं। एक बात आपको सबसे बताती है, एक मेरे दिल की बात जरूर बताइए। हम तो जा रहे हैं सुनने नहीं आऊंगे, लेकिन जहां जहां
दान के ऊपर ज्ञान देना, दान के ऊपर आपका प्रेरणा देना, दान के लिए समझाना, या जरूर समझाना कि जो तुम लोग जिसकी बूते बल जा करके धर्म और सत्य दान से दूर हुआ, वह एक दिन तेरा साथ नहीं दे। जो देगा सो तेरा कर्म ही तेरा साथ दे। दिव्य आत्माएं, देखिए आप लोग देखे होंगे पहले गांव में पानी कुएं से भरा जाता था। देखिए सुने 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 अब हैंड पाइप हो गया। इसके पहले कुएं से पानी भरा जाता था। कहीं कहीं तो कुएं से खेती में भी पानी चलता था, रहट होते थे। उस समय कुएं में पानी एक बाल्टी शाम को भर में लिए, 10 बाल्टी 100 बाल्टी कितना भर में लिए, शाम को सुबह आएंगे तो फिर पानी उतना हो जाता था। देखिए नहीं देखिए पानी नहीं देखो बच्चा, नहीं देखिए बच्चे को समझाइए। कुआं होता है जैसे जमीन में गड्ढा खोदते 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 जाते हैं तो नीचे से पानी आता है। तो उस पानी में बाल्टी ढेकुर रहट किसी से भी पानी निकालते हैं तो पानी जैसे चलता जाता है तो पानी उसके चापे में गिरा जाता है। वो टंकी का पानी नहीं है, कुएं का पानी कभी कम नहीं है। लेकिन अब देखो गांव के सारे कुएं सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? अरे पहले सीधी बात थी, वो पानी देते थे तो पानी आ जाता था। अब पानी निकलना बंद हो गया, पानी निकलना बंद हो गया तो पानी सूख रहा है। उसी तरह से धन जब रखेंगे, धन जब रखेंगे, कहा जाता है खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, अरे बोलो ना कंजूस नहीं रहो, बोलने लगे। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया जो संग चलेगा, और जो ताला चाबी बंद रहेगा उस पर जंग लगेगा। याद रखना, रखे 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 मर जाओगे। ताला तोड़ने वाला तोड़ करके अपना आनंद करेगा और तुम यहाँ से रोते हुए जाओगे। जो जब जीतते हैं तो लौट करके। अरे देखिए वहां के वीडियो में बता रहे हैं, नेटफ्लिक्स का नाम सुने होंगे इसमें का। दैट्स अगेन इस धरती पर सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा धनवान है, एक नंबर पर उनका नाम है। 1 लाख करोड़ डॉलर जिन्होंने दान किया, उनका जो निजी सचिव था बोला कि इस तरह से दान करेंगे पूरे दुनिया में आप एक नंबर धरती में 14 में हो जाएंगे, 14वें स्थान पर चले जाएंगे। वो बोला दुनिया में मैं 100वें स्थान पर चल जाऊं मुझे फर्क नहीं है, लेकिन दान देने से इतना सुखी खुशी मिलता है उतना कहीं नहीं। देखो टाटा, रतन टाटा जी का नाम सुने होंगे। टाटा शरीर छोड़ दिए, भारत में वो भी एक धनवान है कि नहीं है? आज भी देखिए उनके द्वारा लाखों मंदिर बनाए गए हैं, लाखों मंदिर बने गए हैं। यहाँ भी आपके मुंबई में भी गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल है, पता करिएगा। हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने खोला है। आज भी रतन टाटा जितना पाते थे उसका कई परसेंट के हिसाब से हमेशा दान में खर्च करते थे। इसी धरती से, बम्बई की धरती से हम जा रहे थे, बम्बई की धरती से जा रहे थे और जहाज में बैठे हुए थे। प्लेन में एक आदमी मिले, बड़े अच्छे विचार के, हमसे उससे बात होने लगी। बात से बड़ा प्रभावित हुए। बोले हम रोज बात में इतना धीरे से बोले कैसे, कितना छोटा काम कर रहे हैं। बोले 1 लाख रुपया रोज हम अनाथ बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी किताब देता हूँ। 1 लाख रुपया रोज। सोच रहे हैं आज भी है
इस धरा पर आज भी दिव्यात्माएं है महान, आज भी दानवान है, और जो दानवान है वही धनवान है। जो दान वाला है वही धनवान है। अपनाना हो तो अपनाइए, नहीं तो हम आपको एक बात बता रहा हूं। ये तो तत्काल समय की बात है। जैन धर्म में कहानी है, एक माँ थी, बड़ी गरीब थी, मैया गरीब थी, और मैया गरीब थी तो मैया क्या करती थी, गांव में चाहे अपने नगर में बड़ों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी, झाड़ू मारने का काम करती थी, और वहां से जो भी बचा भोजन मिल जाता था घर में लाती थी। पति तो थे नहीं, एक छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा रहा होगा। माँ लाती थी, बच्चा खा लेता। उसके घर में अंगीठी जले, करीब हम समझ रहे हैं कई वर्ष बीत गया, अंगीठी नहीं जला, अंगीठी चूल्हा नहीं जला। गांव में एक व्रत होता है, त्योहार आप लोग जानते होंगे, बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। सरस्वती जी का पूजन होता है, अन्नपूर्णा का पूजन होता है। हमारे यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में उसको देहाती भाषा में नेवान बोलते हैं। जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, जानते नहीं तो सुनिए। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो बसंत पंचमी के दिन यह व्रत मनाया जाता है, और अनेक प्रकार के विभिन्न भोजन बनते हैं, बहुत प्रकार के भोजन बनते हैं। और खेत से जाकर के जौ की बाल आती है, उसको भूना जाता है, उसका स्वाद जो है तो प्रसाद तैयार करके भोजन में डाला जाता है, भोग लगाया जाता है। ठीक, तो उस दिन जब बसंत पंचमी जिस दिन रहती है तो घर की माताएं, बूढ़ी, चाहे माँ, भोजन करने के बाद घर घर भेजती थी बच्चों को प्रणाम करने के लिए। समझ रहे हैं? तो घर बच्चे जाते थे तो प्रणाम करते थे, चाचा पालेगी, दादा पालेगी, नानी, काकी, दादी जो भी थी, तो घर घर जा करके बच्चे प्रणाम करते थे, माताएं सिखाती थी। आप लोग भी किए नहीं किए, लेकिन हम लोग हम लोग किए। हम लोग बसंत पंचमी में बहुत सुंदर सुंदर चीज बनता है। 5 साल का बच्चा था, वो लोगों में खेल रहा था, पड़ोस के बच्चों ने कहा, अरे आज बसंत पंचमी है, आज खाना बनेगा। खाना बनेगा? बोला क्या बनेगा? बोला खीर बनेगा। सब बच्चे खुश हो गए। ये भी बच्चा कहा खीर बनेगा, खीर बनेगा, खीर बनेगा। तो 4 बार 10 बार 20 बार बच्चों के साथ खेला कूदा। जब माँ लौट कर आई लोगों से काम करके, तो बोला कि भैया आज खीर बनना चाहिए। कहीं बेटा हम लोग गरीब आदमी हैं, खीर का तो नाम सुने नहीं है, खीर खाना तो बहुत दूर की बात है, खीर कहाँ से खाए? खीर तो देखे नहीं। चूल्हा जब से तेरा पिता मरे, बस मरने के 1 महीना तक चूल्हा जला, उसके बाद जब घर का सारा सामान खत्म हो गया तो मैं घरों में मजदूरी करने लगी और वहीं से खाना लाती हूँ तो उसको खिलाती हूँ। फिर कहाँ से खीर बनेगा? कहा नहीं खीर बनेगा, नहीं खीर बनेगा। तो होता है नारी हट, राज हट, बाल हट, प्रबल। ठीक है, राजा का हट, बीबी का हट, बालक का हट, तीनों बड़ा खतरनाक। जब सीता मैया, जब तक सीता मैया में थी तब तक चित्त किसी चीज का नहीं था। जब ही नकली सीता, और तो अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली सीता, जिस सीता का हरण हुआ, छाया जो थी, परछाई, वो सीता जिद नहीं की। लेकिन जब वो सीता बने ना तो तुरंत सोने का मृगा देखी तो चित्र कर दे, नहीं इसको मार कर पाएगी।
इसकी मृगशाला को सोने का मृगा है, इससे मृगशाला की कुटी को सजाऊंगी। नारी हठ प्रबल होता है, याद रखना। देवियां हठ करने के पहले विचार करना चाहिए हमारे पति की औकात हासिल करने की नहीं। ठीक है। और लड़का हट किया, रोने लगा, नहीं नहीं मुझको खीर चाहिए। बच्चा सो गया, रात भर किसी तरह से सोया, सुबह उठते ही चिल्लाने लगा, खीर चाहिए, खीर चाहिए, खीर चाहिए। दरवाजे पर चिल्लाने लगा, खीर चाहिए, खीर चाहिए। माँ बोली मारे बच्चा, अध्यापक मारी भी कहा, नहीं नहीं खीर खाऊंगा तो खीर ही खाऊंगा, सब लोग खीर खाएंगे, मैं खाऊंगा। छोटा बच्चा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब कहे भाई आज बसंत पंचमी का दिन है, काहे का दिन मार रही है बच्चे को। कहे क्या करें, खीर मांग रहा है, खीर कहाँ से दे। भीड़ में जुटे लोगों को दया। एक माँ बोली ठीक है हम दूध दे देंगे 1 लीटर, दूसरी मैया बोली ठीक है हम दूध दे देंगे 1 लीटर, तीसरी मैया बोली चलो हम पी लेंगे, एक मैया बोली चलो हम चावल दे देंगे, एक बोली ठीक चलो हम शक्कर दे देंगे, एक बोली ठीक है जो इसमें कड़ी छोड़ा मक्का बादाम पड़ता है चल। अब तेरा बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा है वैसे मेरा बच्चा। दया है, दया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप लोग सुन करके अपने मन में दया बनाइए, अपने मन में करुणामयी बनिए, अपने मन में दान की भावना रखिए। और जब तक दया नहीं होगा तब तक व्यक्ति दयावान नहीं होगा, और जब तक दयावान नहीं होगा तब तक दान मान बनना उसका बहुत ही मुश्किल है। दया धर्म का मूल, धर्म की जड़ को देखें तो दया। माँ घर घर से लोग देती है, और माँ क्या की, चूल्हा तो उठा नहीं, ईटा जानते हैं ना, ईटे को खड़ा करके पतीली रख दी, नीचे दूध और नीचे जो है लकड़ी लगा दी, जो जो उसमें पड़ता है डाल दी। लड़का कूद रहा था, खीर खाएंगे, खीर खाएंगे, खीर खाएंगे। मैया कही कि देखो आज हमें घरों में जाकर के थोड़ा मतलब मेहनत का काम ज्यादा करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ तू खा ले, ठीक है। माँ चली गई, और माँ जब चली गई तो बच्चा जो है इंतजार कर रहा था खीर से, अब ठंडा हो खाए, अब ठंडा हो खाए, अब ठंडा हो खाए। इतना ही में एक तपस्वी पहुंचे, एक तपस्वी पहुंचे। उस तपस्वी की उम्र 30 दिन, इतना 30 दिन का तपस्या पूरा हुआ था, और 30 दिन में खाना हो नहीं। 30 दिन का भूखा प्यासा जब तपस्वी जहां पहुंचे तो दरवाजे पर खड़ा हुए बोले, मैया भोजन दे। मैं एक घर में भोजन मांगता हूँ, नहीं मिला तो बिना खाए जीवन बिता देता हूँ। 30 दिन के बाद मेरा आज व्रत पूरा हुआ है, आज मुझे भोजन देना है, कोई हो तो मुझे भोजन दे दो, और नहीं तो हम आज नहीं खाएंगे। 5 वर्ष का बच्चा बाहर निकला, कहा बाबा 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 क्या बोले आप, कहे बच्चा मुझे भोजन दे दो। तो महात्मा जी लोग पहले के कुछ लोग लकड़ी का बर्तन हाथ में लेकर चलते थे खाने के लिए, लकड़ी का बर्तन संबल कुछ लोग बोलते, आप लोग भी देखते होंगे, कुछ बाबा जी लोगों के पास होता है, तो उसको धोए पोछे, कहे ठीक है बाबा जी आइए मैं दे देता हूँ। तो छोटा बच्चा बड़ी मुश्किल से 3 किलो दूध का खीर उठाया और किराना चंबल में शुरू किया। चंबल में शुरू किया, बच्चा था, हाथ नहीं संभला, पूरा का पूरा खीर महाराज जी के बर्तन में चली। महाराज जी को क्या पता है कि घर ऐसा है कि घर में खाने तक को नहीं। महाराज जी अपना चल दिए, महाराज जी अपना चल दिए। वो बच्चा बेचारा क्या करे। आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जो लोग कांटा चम्मच से खाते हैं उन लोग को समझ नहीं आया। कांटा चम्मच जानते हैं, कांटा चम्मच
अरे मैं कहते हैं सब कांटा से पांच ऐसे होता है, फिर चम्मच से खाते हैं, वो क्या जाने। वो बेचारा जो बचा था, नीचे दूध जम जाता है ना, खुरचनी ऐसे खुरच खुरच करके खा रहा था, ऐसे खुरच खुरच कर खा रहा, ऐसे खुरच खुरच कर खा रहा, और निकलता रहता, खुरच करके खा रहा था ऐसे, पूरा खुरच रहा था। तब तुम माँ से आ गए, माँ ने कही बाप रे बाप, 3 किलो का खीर खा कैसे गया? अरे 1-2 किलो का रहता, सब 3 किलो खीर खा गया। माँ को थोड़ा, माँ को तो नजर नहीं लगता है, माँ को नजर तो आती है, माँ तो नजरों में रखती है। मैं ये कहीं चल कोई बात। उस रात को ऐसी घटना घटी, उस बच्चे को इतना भयंकर पेट में दर्द हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ कि रात ही में बच्चा शरीर छोड़ शरीर छोड़ दिया। लेकिन अपने न खा करके 5 साल का बच्चा 30 दिन के भूखे महात्मा को भोजन कराया था। इस पुण्य के प्रभाव से, इस पुण्य के प्रभाव से जैन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रवर्तक बन करके प्रकट। इसे अब वो बच्चा जब वह राजा बना इस धरती पर बन करके लौटा, तो धरती का सबसे बड़ा धनवान सम्राट बना। उसकी रानियां एक बात हाल पहन लेती थी, वह दूसरी बार नहीं पहनती थी, उसकी दासी पहनती थी। दिव्य आत्माएं, कुछ लोग भागना शुरू कर दिए, तो दान पर बोल रहे हैं तो लग रहा है हमको दान देना पड़ेगा। अरे सुनो, अनुमत दान देना, कौन जो सेवन कर रहे हो वो सिफारिश करता क्या? लेकिन जब सब्जेक्ट है, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, यदि सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के साथ साथ मैथमेटिक्स दोनों चाहते हुए पढ़ना पड़ता है, तो धर्म के पाठ में दान भी एक पाठ है, उसका पढ़ना जानना जरूरी है। दिव्य आत्माएं, वो शीलभद्र नाम का जो राजा हुआ, वो शीलभद्र का नाम का राजा इतना प्रभाव हुआ कि आज भी जब जैन धर्म अपना के लोग अपना पन्ना खोलते हैं तो इस पर उसका नाम लिखते हैं कि मुझे वैसी संपदा मिले। दिव्य आत्मा, कुछ भी मिलता है तो बिना दिए नहीं मिलता है, जब देते हैं तभी मिलता है, और देने में उसका नाम भगवान भी जपते हैं। एक बार महाभारत की कहानी बताऊं आपको, जीवन से समझाया, ज्ञान से समझाया, फिर शास्त्र से समझाया, और पुराण भी दे दिए। भगवान कृष्ण वैसे तो गीता में लिखे हैं कि दान देश काल और पात्र के अनुसार होना चाहिए। एक दान ऐसा है जो सोच विचार करके करना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। एक कथा बताऊंगा आपको। एक सदाव्रत चलाने वाला, माने भूखे को भोजन खिलाने वाला, भूखे को भोजन खिलाया, लंबी लाइन लगी थी, सभी भोजन के थाल लिए हुए थे, लाइन लगाए हुए थे, भोजन की थाल जो है सब लोग लेकर भोजन कर रहे थे। उसमें एक आदमी लाइन लगा था, ध्यान दीजिए, लाइन लगा दिया, और उस लाइन में वो झूठे सोचा कि कैसे उपाय करें कि हमें जल्दी मिल जाए, बस न खड़ा करके गिर गया, आबरू से थूक वूक निकालने लगा, आग से छटपटाने लगा। अब तो जो लाइन में थे भोले भाई बात किया, कहा भैया 5 दिन का भूखा हूँ। कितना? 5 दिन का भूखा हूँ। सब बोले भैया 5 दिन का भूखा है, झूठे बोला, चलो भैया इसको पहले दे दे। इतने में जो लंगर चलाने वाला था आया, अग्रवाल पर भागीथा लेकर गया और उसे कहा भोजन करेंगे। कहा हम भोजन करेंगे तो मेरे घर वाले कैसे करेंगे? कहा घर में कितने लोग हैं? तो एक माँ, एक बाप, 2 भाई, पत्नी, 4 बच्चे, को मिला जुला करके 12। ठीक, कोई बात नहीं।
वो कहा ठीक है, इतना अच्छा है, सारा माँ बाप को खिलाकर खाएगा, बहुत अच्छा है। तो पूरी और सब्जी, आज जानते हैं कि भोजन आदमी बैठ कर खाए तो कम, लेकिन उठा कर जाता है तो ज्यादा जाता, नहीं जाता, जाता है। तो 12 आदमी का 15 लोगों का भोजन हो गया, लेकर के वहां से चल दिया। रास्ते में आते हुए एक जंगल पड़ा, एक जंगल पड़ा। उस जंगल में गाड़ी आ रही थी, गाड़ी खराब हो गई। तो जो गाड़ी से लोग जा रहे थे भूख प्यास से टहल रहे, तो क्या किया कि अपना गमछा बिछा दिया और पेड़ के पत्ते तोड़ा, उसका दोना बनाया, दोना समझते हैं ना, और दोना बना करके पूरी सब्जी बेचने लगा। ठीक है, अब पूरी सब्जी बेच करके पैसा कमा लिया, और पूरी सब्जी बेच करके जब पैसा कमा लिया तो उस पैसे से जाल खरीदा। जाल माने मछली, मछली मारने का जानते थे। अब जाल मारता है मछली, जाल बनाता है मछली मारता है। लास्ट में मौत दोनों की एक दिन हुई। जो सदा व्रत बांध रहा था उसको भी, और जो मछली मार रहा था उसको। जब एक ही दिन पहुंचे जमराज के दरबार में, तो धर्मराज से कहा गया कि वो का हिसाब किताब करो। धर्मराज कहे पहले एक काम करो, इन दोनों को भेज दो। कहाँ भेज दो? नरक में भेजो। सदा व्रत बांटने वाला बोला महाराज हमको नरक में, हमने इतने लोगों का भूख मिटाया। धर्मराज बोले अच्छा एक बात देखो, जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का गवाही की जरूरत नहीं है। जब भगवान के दरबार में पेश होंगे ना, आए आप भूल रहेंगे नहीं नहीं हम नहीं किए हैं, कर्म नहीं किए, तो तुरंत वहां वीडियो आपका चल जाएगा। वो वीडियो गवाही कर देगी, वीडियो आपको बता देगी। अपना फोटो अपने देख लीजिए, और जब अपना फोटो अपने देख लेंगे तो सबूत की जरूरत। ठीक है, मत सोचना कि हम कर्म कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। कर्म करने वाला देख रहा है और उसका वीडियोग्राफी भी तैयार कर रहा है। धोखा नहीं दे सकते हो, संसार को धोखा दे सकते हो लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। फिर धर्मराज के यहाँ टीवी चली, जब टीवी चला उसमें तो उसका रूप दिखाई दिया। ये तो नखरा करके गिरा था, हमें इसमें दान दिए थे तो दान से बेचा, पूरी सब्जी बेचा, पूरी सब्जी बेच करके जाल खरीदा, जाल से मछली मारा, और बोले जितनी मछलियां मरी थी याद रख, उतनी मछलियां के मरने का जैसे तड़प कर मरी थी, सबका याद तुझको भी लगा है, इस कारण तुझको भी नरक में। इसलिए दिव्यात्माएं धन का दान जब भी करना चाहिए सुपात्र को देकर करना चाहिए, कन्यादान भी करना चाहिए तो सुपात्र को करना चाहिए। अच्छा, कन्यादान कोई शराबी के साथ करेगा, कबाबी के साथ करेगा, लुच्चा के साथ करेगा, चोर के साथ करेगा, डकैती के साथ, डकैत के साथ करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कुछ दान ऐसा होता है जिसे बिना सोचे समझे नहीं करना। थोड़ी एक लाइन बता दें, सदगुरु को भी दान करना चाहिए तो बिना संकल्प लिए नहीं करना। राइट, देखिए इसी सदगुरु को अपने घर केवल भूल घारी बड़ो बुलाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। बहुत से लोग साल में एक बार गुरु जी को बुलाते हैं, बुलाइए लेकिन संकल्प लिखवा कर बुलाइए। यदि संकल्प नहीं लिखवाए तो सदगुरु जाएंगे नहीं। क्यों? जैसे वो मछली बना डाला, मछली मार करके उस पैसे से मछली मारने लगा, आप उसको लगा। यदि संकल्प लेकर सदगुरु को देंगे, गंगा मां गवाही करती है
कि गुरु जी घर में आए थे, इतना संकल्प दिया गया और वह संकल्प यदि सदगुरु गलत जगह खर्च करता है तो उसकी सजा गुरु को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प के साथ पैसा देना चाहिए, बिना संकल्प नहीं देना चाहिए। इसलिए मातेश्वरी परिवार में सदगुरु का आगमन नहीं होता है तो संकल्प इसीलिए दिखाया जाता है ताकि उस पैसे का दुरुपयोग न हो। लेकिन जो बहुत लोग बुद्धि वाले हैं वो सोचते हैं तो लोग गुरु जी अब पैसा लेने जाते हैं, कहा सबके घर खाना बन जाता है। वैसे देखिए गुरु को 4 कारण होना चाहिए। सदगुरु को, गुरु का तो नहीं कर सकते, सदगुरु को 4 कारण से किसी के घर किसी के नहीं जा सकते। सर्वप्रथम कार्य है जैसे तो धर्म सभा हो, सत्संग सभा तब जा, नहीं तो यदि आदमी मर रहा हो और उसका जिद हो कि गुरु जैसे ही दीक्षा ले तब गुरु को जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि मानव जीवन फिर मिलने वाला नहीं, और फिर मिलेगा तो ध्यान होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए गुरु जी को तब जाना चाहिए यदि सचमुच ठचन हो, उसका ठचन संकल्प हो, प्राण तड़प रहा हो कि बिना गुरु का मंत्र लिए हम प्राण नहीं निकालेंगे, तो गुरु को वहां जाना चाहिए। दूसरी कड़ी तीसरा चरण होता है कि गुरु या तो कन्यादान देना है, दोनों संकल्प में हो कि गुरु जी से ही दीक्षा ले ले तो हम कन्यादान करेंगे, तो ही गुरु को जाना चाहिए। ठीक, और सदगुरु को जाने का चौथा पद्धति होता है कि आप सदगुरु दाता बनाने जाए। तो दाता बनाने जाए, आपको दाता बनाने जाए। जिस समय सदगुरु का आगमन होता है, जो भी संकल्प होता है वह लक्ष्मी की वही रखती है जहाँ गंगा जी रहती है, जहाँ जल पखारने के लोटा रहता है वही जो संकल्प रहता है वो भी रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है। वो गंगा मैया गवाही करेंगे कि सदगुरु आए थे तो इन्होंने इतना संकल्प दिया। यदि गुरु बना खर्च करता है, गुरु याद खर्च करता है तो उसकी सजा सदगुरु को मिले, जो दान दिया है उसको नाम मिले। इसलिए सदगुरु को जब भी बुलाना चाहिए, एक ही रुपया सही, एक ही फूल सही, कुछ खवाना चाहिए। संकल्प मेरे यहाँ आएंगे तो एक फूल गुलाब का देंगे, एक फूल गेंदा का देंगे, चाहे नहीं देंगे, जो कुछ भी देना हो लिखवा देना चाहिए। इस तरह से संकल्प लेना और न भुलाना चाहिए। देखिए आत्माएं, एक दान सोच समझ कर लेना चाहिए। द्रव्य दान, जो पैसा वाला दान तो दिव्य आत्माएं सोच समझ करके, आप भिखारी को दे देते हैं, भिखारी से जाकर के क्या खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, शराब से उसके शरीर में क्या होगा, बीमारी होगा, तो बीमारी होगा तो उसका सजा आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आप दिए। ठीक है, याद रखना। अब ये नहीं बहुत बड़ा महत्व है तो डकैत है उसको रिवाल्वर दे दीजिए 4 खरीद करके, जितना हत्या करे उतना काबू लगे। ठीक है ना, हिम्मत दे दीजिए, ऐसे बाबा जी को दे दीजिए था कि बाबा जी अपना सुधारा से आराम से चले। हाँ, जब भी देना चाहिए दिव्य आत्माएं संकल्प करके ही देना चाहिए, और धन देख कर देना चाहिए कि किसको देने लायक है, किसको नहीं, बिना विचारे नहीं देना। एक दान ऐसा है जो बिना विचारे दे दिया जाता है। जैसे कोई बीमार है, मान लीजिए कोई बीमार है, तड़प रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार से परेशान है, हृदय बीमारी से परेशान है, इसको आप दवा तो दे रहे हैं, तो अस्पताल में ले जाकर दवा दिला दे रहे हैं, तो वह बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन भोजन देना चाहिए तो बिना विचारे नहीं देना। अपने जीवन की मैं घटना बता रहा हूँ आपको, हाल ही के विषय। हम अपने सदगुरु के यहाँ से जा रहे थे, और हम थे और धुरेंद्र जी महाराज थे, हमारे गुरु भाई। आप लोग सुने होंगे वाराणसी एक स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, सुने हैं?
यूपी में वाराणसी स्टेशन, कोई वाराणसी में है आप है वाराणसी के साथ बच्चों में वहाँ भैया लगे आप भी वाराणसी स्टेशन पर नारायण मत होइएगा आप लोग, बहुत दुष्ट है, ठीक है। तो हम जब लोग हर जगह का खाते नहीं है, सबका दिया में खाते हैं, सबका छुआ खाते हैं, सबके घर का खाते हैं, और उनका जीवन है। तो अपने हाथ से भोजन बनाए, टिक्कर में रोटी और जो कुछ था, तो हम लोग भोजन जब ग्रहण करने बैठे, ट्रेन उठी करीब समय भोजन ग्रहण करने बैठे, इतना ही याद आया भिखारी कहा बाबू बड़ा भूख लगी है, 3 दिन से खाया नहीं हूँ, दे दो। अच्छे हम देना चाहे पुरंदर जी महाराज बोले राम भैया रे महाठग है, बहुत दीजिए मत दीजिए, रुके, हम उसको देना चाहे लेकिन हमारे हाथ से रोटी खींच करके हमारे थाली में रख देंगे, मत दीजिए। झूठे रो रहा है, झूठे आंसू बहा रहा है, सच सोचता नहीं दे रहे तुम जा रहे हो क्या कर पुरंदर जी महाराज डांट दिए। तो हमें सही तकलीफ हुआ कि झूठा है बेचारा और ये महात्मा हमको डांट रहे हैं, दया के पास नहीं है। तो उसी के थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी पराठा और रोटी खा रहा था। क्या खा रहा था? पराठा नहीं जानते? पराठा उसके परिवार वालों ने दिया था, रिटायरमेंट आदमी था, पैसा लेकर जा रहा था। तो बूढ़ा रोटी दिया, एक रोटी का ग्रास में, और जैसे मुंह में डाला, अब अंदर गया, थोड़ा फचक फचक किया, पेट पकड़ कर लगा चिल्लाने, और वही भोजन वो बूढ़ा खा रहा है, वही भोजन उसको भी दिया, लगा चिल्लाने, पेट दर्द, अरे बाप रे बाप, पेट दर्द पेट दर्द। घूमने वाले पुलिस आई, जाने कौन खाना इसको दिया, कौन खाना उसको दिया। हम तो सख्ते में आ गए, दादा हमारा नंबर था। पुरंदर जी महाराज बोले देखिए देखिए तमाशा, इतने पुलिस है, कहा इसको कौन दिया है, कौन दिया है, चाह दे दिया खाने में, कौन दिया है, वो झटखुरा नहीं करता। बुढ़वा बेचारा तो लगा कर बोले, बुढ़वा बेचारा कहा वही तो हम भी खा रहे हैं, चल वही तुम भी खा रहे हो, चल चल जेल में से चल, आज तुम पकड़ा गया जहर खुर्रानी करते हो। ऐसे लोग कहते हैं जहर, और बड़े जितने भी पैसेंजर हैं उनका सारा सामान छीन लेते हैं। आज पकड़ा गया, चल बजेगा रोज, अपने गिरोह को बताएगा कौन क्यों तेरे साथ। देखिए बड़े नेकी होके हम सब कुछ छुपे नेकी का बात। अब वो देखिए, अब बुढ़वा अब तो थर थर कांपने लगा। दूसरा सिपाही खड़ा था, कहा कर जेल जाना है, और नहीं तो इसकी दवा कराने के पैसा दे, दवा कराने के पैसा दे। आजकल के युग का इस समय का 1000 रुपया, कितना 1000 रुपया उन्होंने कहा दे इसको, 1000 और 50 की 20 नोट दिया बुढ़वा। सिपाही का हमने उसको दे पहले दवा करा लेना। अब जो वह भिखरिया लिया, सबके सामने भिखरिया के हाथ से सिपाही झपट्टा मार दिया, पैसा कहा इतना क्या करेगा, इतनी दवा लगेगी, 50 रुपया उसको दिया, किसको, उस भिखारी को। आशीष लेकर पुलिस चल दी, अच्छे 50 रुपया पाया, उसका पेट ठीक हो गया। सोचिए, इसलिए दिव्य आत्माएं याद रखना, कहीं यात्रा में भी प्रसाद के नाम पर सोच समझ कर लेना। ऐसे अच्छा बाबा लोग पहनकर चलते हैं, और इन्होंने प्रसाद है, वैष्णो देवी का है, विंध्याचल का है, मैहर का है? कोई देवी गा रहे थे ना भजन, चुनरी उड़ के गया विंध्याचल, वृद्धवासिनी पूजा गई, अब कोई बाबा जी मिले और बोले ला देवी जी विंध्याचल का प्रसादी, अब प्रसादी खाई, देवी जी हो गई बेहोश, और जो सार सामान था लेकर के उतर गया, और चुनरी उड़ के गिर रही है, कलकत्ता में भी गिर गई, बम्बई में भी गिर गई, ठीक है, बम्बा देवी के यहाँ, काली माई के। अरे सतर्क होकर के दान जब भी करना, बहुत सोच समझ, प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए,
बिना जाना पहचाना मत खाना। बहुत समय नाजुक हो चुका है तो प्रणाम कर लेना, प्रणाम करना, घमंड नहीं, प्रणाम करना। हाँ महाराज जी ठीक है ऐसे। इसलिए दान कुछ सोच कर दान देना चाहिए। बिना सोचे विचारे दान देना, दान दें एवं उसको जगह दें, ऐसी संस्था में दें जहां सचमुच का उपयोग होता हो। ठीक है, हमारे यहाँ श्वेत यज्ञ होता है। हमको खबर मिली कि गुरु जी आप पर्ची भेजे हैं वहां काटने के लिए, हमें कहा तो पकड़ कर बुलाए तो 5 पकड़ कर आए। आप पांचों उसी तरह से पर्ची छपवा करके कटवा रहे थे। सोचिए ऐसी चीजें हैं। इसलिए दिव्य आत्माएं दान भी बहुत सोच समझ करके देना। कन्यादान, द्रव्य दान, अन्नदान भी। अन्नदान में बोले हम अपने जीवन की घटना सोच समझ कर देना चाहिए। विद्यादान बिना सोचे समझे ले दीजिए, दवा का दान बिना सोचे समझे दे दीजिए। ठीक है ना। और गुरु को भी एक दान सोच समझ कर देना चाहिए। आप लोग दान देने को भी देते हैं, कुछ ऐसे है प्रसंग आप लोग जल्दी में बोलते हैं तो हम भी अपने शक्ति के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, जितना हमारा सामर्थ्य होता है देते हैं। अपने माता जी की ओर से, अपने पिताजी की ओर से, अपने जीवन साथी की ओर से, 2 बच्चों की ओर से, 3 बच्चों की ओर से। 2 बच्चे तो अपना पैर पर हो गए हैं तो वो जाने, लेकिन जो अभी हमारे पर आश्रित हैं सबके नाम से देखा हो। नहीं कि केवल आप ही को उपदेश दे रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। सदगुरु को भी कुछ उपदेश चाहे ज्ञान चाहे शक्ति सोच समझ कर देना चाहिए। इस शास्त्र की बात बता रहा हूं। द्वापर जाने वाला था और कलयुग का आने वाला, कलयुग का प्रवेश था। कलयुग का प्रवेश था और कलयुग के प्रवेश के समय, उस समय राजा परीक्षित अर्जुन के लड़की अभिमन्यु, अभिमन्यु की लड़की परीक्षित राजा। तो कलयुग गया, कलयुग बोला कि हम कहाँ रहे। राजा परीक्षित बोले कर्म करो सोने में जाकर रह जाओ। सोना चांदी जानते हैं ना, सोने में जाकर रह जाओ। अब जब सोने में रह गया तो आज भी देखिए लोग धन के पीछे ज्यादा भागते हैं, धर्म के पीछे कम भागते हैं। धर्म से ही धन आता है, धर्म के पीछे नहीं भागेंगे, धन के पीछे भागेंगे। धन के पीछे इतना भागेंगे कि धर्म करना छोड़ देंगे। और घूम करके जब आता है आधार आपको जघन्य बना देता है। याद रखना, जो दान नहीं करता है वह धन इकट्ठा करके जब मरता है, आदमी मरता है तो सांप बनता है। उसकी रखवाली करने के लिए मेरा धर्म कोई ले लेता है। अब जो देवी लोग दान नहीं करती हैं, तुम मरती है तो क्या होती है? सुअर होते हैं। सुअर जमीनियां खोदती है ना, नहीं खोदती है तो खोदती नहीं, खोजती है कि जो धनवा गाड़े में कहाँ है। ठीक है, इसलिए जन्म लेकर के सर पे या सुनकर योनि में न जाना पड़े, दान हमेशा देता है। ये नहीं हमें को दीजिए, कौन बोला कि गुरु जी मांगा, हमको मत दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए प्रकार जगह दीजिए। बहुत से महात्मा जी लोग आते हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके अगल बगल भी हैं, दुख सुख वाले हैं, सोच समझ के किसी को भी दीजिए। प्रत्येक दिन सबको कुछ न कुछ यहाँ से निकालना चाहिए, दशांश निकालना चाहिए, कमाई का दशांश निकालना चाहिए और सारा इकट्ठा करके वहाँ धर्म के खाते में भेज देना चाहिए। कहीं जगह होता हो उसमें भेज देना चाहिए। किसी गरीब की लड़की की शादी न हो रही हो उसमें दे देना चाहिए। कोई पैसे बिना दवा नहीं करा पा रहा है उसको दे देना चाहिए। किसी का गृह कार्य घर नहीं बन पा रहा है
उसमें दे देना चाहिए। लेकिन जो निकाला हुआ पैसा अपने काम में खर्च नहीं करना। आप लोग निकालना शुरू करें थे कि मैं दावा करता हूँ उस घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। तो राजा परीक्षित उससे बोले कि काम करो, कल से एक मुकुट पर बैठ जाओ, सोने पर बैठ जाओ, सोने में जाओ रहो। तो कहा सोना कहाँ खोजने जाए, लाओ राजा का मुकुट है उसी पर बैठ गए। तो राजा जब शिकार खेलने निकले तो एक जंगल, महाजंगल में एक पेड़ के नीचे एक ऋषि, लोमस ऋषि थे। तो लोमस ऋषि तपस्या कर, तो राजा के मन में उत्पात आया। क्यों आया? कि सर पर कलयुग सवार हो। उसी तरह से जब हम लोगों के ऊपर कलयुग सवार होता है तो सदगुरु की बात अच्छी नहीं लगती। जब सर पर सवार होता है तो प्रवचन अच्छा नहीं लगता। सर पर जब कलयुग का प्रभाव आता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, धर्म अच्छा नहीं लगता, दान अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पाप ही अच्छा लगता। तो राजा के मन में एक बात हुआ, एक मरे हुए सांप को लाकर लोमस ऋषि के गले में लपेट। वो तो तपस्या कर रहे थे, ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, उन्हें क्या पता। और जब सांप लपेटा उन्होंने, चले गए, लपेट कर चले गए। और जब अपने नगर में पहुंचे, राजमहल में पहुंचे, और जैसे मुकुट उतारा, तैयार आ गया कि मैंने तो बड़ा अनर्थ किया। विनय पुकारे अज्ञानी बन, मैंने एक अनर्थ किया, एक तपस्वी के गले में मरा भुजंग का हार दिया। हम जल्दी से भाग रहे हैं ऋषि से छाव। उधर उनका लड़का आ गया ऋषि का। जब लड़का आ गया तो देखा हमारे पिता के गले में वो सर्प लपेटा है, तो बौखला गया। गंगा जल को उठाया, संकल्प लिया, कहा श्राप याद मैं देता हूँ, यह व्यर्था ना जाएगा। यही सांप जिंदा बनकर 7वें दिन उस पापी को खा जाएगा। 7वें दिन मौत होगी उसकी, कोई न रोकने वाला है। मेरी बाणी वृथा न जाए, जो गले में सांप को डाला है। ऋषि का ध्यान टूटा, और ऋषि का जब ध्यान टूटा तो ऋषि बोले कि तू क्या अनर्थ कर दिया। वह बोले कि शक्ति देने के पहले सदगुरु को विचार करना चाहिए। शक्ति संभालने वाला कैसा है यह आधार रखना चाहिए। गुरु जी, वह लोमस ऋषि बोले कि बच्चा तेरा दोष नहीं है, दोषी मैं जन्माया हूँ। बिना जाने तुझे शक्ति देकर श्राप देने वाला अधिकार थमाया हूँ। मेरा दोष नहीं है, मेरी तेरा दोष नहीं है, दोष मेरा है कि तुझे ऐसा शक्ति दे दिया कि तुम किसी को श्राप दे सके। जाओ, सारे गुरुओं को मैं कहता हूँ कि गुरु को शक्ति नहीं देना चाहिए, तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वह विचार करने लायक न हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वह अच्छा है कि खराब। दिव्यात्माएं, इसलिए दान देने के पहले आप लोग विचार करना चाहिए। बिना विचार किए दान नहीं देना चाहिए। देखिए, दान एक तपस्या है, दान एक तपस्या है, और तपस्या के प्रभाव से ही संसार चल रहा है। लिखे हैं गोस्वामी जी, तप बल भी प्रसदा बरियारा, तप बल से
सधरहि महि भारा, तप बल ब्रह्म सचराय विनाशी, तप बल शंकर देत मुक्ति बस काशी। तपस्या दिव्य आत्माएं जब पास में आती है तो वही व्यक्ति महान होता है, और तपस्या का कई गुना बढ़ाने का कार्य होता है इसका दान। और दान का पुण्य भी महत्व है। दरवाजे पर दान देते हैं तो उसका 1 गुना प्रभाव, धर्म सभा में जाकर देते हैं तो 10 गुना है, तीर्थ में जाकर देते हैं 100 गुना है, और सदगुरु को देते हैं तो अगणित कछो कहीं नहीं है, ठीक है, उसका अगणित गुना हो जाता है। समय गीता में लिखे हैं देश काल पात्र अनुसार है, देश काल और पात्र के अनुसार दान देना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की एक बात बताने, इसी को बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। भगवान कृष्ण, एक बार की बात थी, आप लोग सुने होंगे, एक महारथी कर्ण कुंती के पुत्र थे, कर्ण कुंती के पुत्र जब रणभूमि में मार दिए गए तो भगवान कृष्ण रोने लगे। जब भगवान कृष्ण रोने लगे तो उनको बड़ा विचित्र होता हुए अर्जुन को कि मेरा दुश्मन मारा गया, हे प्रभु आंसू गिराते हैं, धिक्कार है मेरे पौरुष को, क्यों मन में गलाने आप लाते हैं, आप ही के इशारे पर मैं कर्ण के ऊपर प्रहार किया। वो तो बेचारा निकाल रहा था रथ का पहिया, उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो निकाल रहा था, आप ही इशारा किया, हमने प्रहार किया, प्रभु आप आंसू गिराए। बोले भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि यह धरती ऐसा बल के फिर नहीं उपजाएगी, तान वीर कहते हुए पीढ़ी को लज्जा आएगी, देश सदा गौरव करेगा, ऐसा वीर पुरुष को गवाने में धन्य नमन है उस चरणों को जो बदला नहीं जमाने में। अर्जुन कह रहे भगवान इतना आप बड़ाई कर रहे हैं, आखिर है क्या उसमें? कहे चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कहे कहां चले? कहे मेरे साथ चलो। याद है एक समय ऐसा वर्षा हो रही थी, चंदन की लकड़ी नहीं थी और एक जग कर रहा था, सारी जगह से ऋषि वापस आ गए, कोई नहीं दिया, यहाँ तक धनराज भी दान नहीं दिए चंदन की लकड़ी। और जब कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण ने कहा कि महाराज हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तुरंत इशारा किए कि हमारे महल का दरवाजा काट दो। महल का दरवाजा काट दिया गया और फाड़ कर चंदन का दरवाजा का दे दिया गया। इतना बड़ा दान बेहतर और उनको विश्वास नहीं था। चलो नहीं मानोगे, चलो चलोगे। रणभूमि पहुंच गए, प्राण नहीं निकला था, प्राण छटपटा रहा था। कर्ण के पास भगवान पहुंचे गए और बोले दानवीर कर्ण को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ा तेज से हंसा ठठा करके, क्या हंसी उड़ाते जदुनंदन, क्या आप भी नहीं शर्माते हैं, तड़प रहा इस जीवन को कैसे आप भला हंसाते हैं। प्राण निकले इस तन से मैं खुशी का बात बतलाऊं, नाथ कारण बताते आज प्रभु, आज बताइए कि कौन कहा है कि आप आ गए। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन एक जीवन भर तेरा नियम रहा है दानी हो, इतने बड़े दानी हो कि इंद्र भी तुम्हारे सामने हैं
जब तेरा मौत, जिस बाण से मौत होना था वही मांगने आ गए, और जब जाने लगे तो रथ उनके पहिए को पकड़ ली, या धरती पहिए को पकड़ ली। कहीं देवताओं का राजा इंद्र होकर के नरलोक में आकर के दान मांगता है, इस पाप के कारण धरती पकड़ लिया, जाइए इसके बदले कुछ देकर आए। इसीलिए सदगुरु और भगवान दान आपका रखते नहीं है, किसी न किसी बहाने कई गुना करके आपके पास भेज देते हैं, आपको दिखाई दे कर्ण कहा कि अब तो गए इंद्र जी जबरदस्ती वज्र दे करके आए, तो रथ का पहिया इंद्र से रथ का पहिया पकड़नी थी धरती, छोड़ी तो इंद्र अपने लोक में गए। कहे तुम तो इतने महारथी हो और तुम लोग चाह रहे, हमें तेरे दरवाजे पर भीख मांगने आए, भिक्षा मांगने, दान मांगे मुझे तो। कहा नाथ, न राजा न महला नहीं है अंतारी, आए अपने न घर में न बहसा मुरारी, तड़प तो रहा हूँ इस रणभूमि के अंदर, भाला क्या मैदान दे भरा पाऊं। भगवान बोले तुम नहीं दे पाओगे तो हम जा रहे हैं। खबरदार से इतिहास सुनने वाले यही कहेंगे कि भगवान कृष्ण भी अंत में भिखारी बनकर गए, हाथ फैलाने गए, दुनिया के दाता, तीनों लोग के पालन करता, हाथ फैलाने गए और तुरंत नहीं कर दिया। तो जाने लगे, कहा खबरदार चलेंगे, क्या दोगे तो उससे याद आ गया कि मेरे दांत में जो है ना सोने की लोग ठुकाते सोने का एक दांत। तुरंत कहा महाराज जी, कहा कैसे नहीं, तुम्हारे दांत का सोना कैसे नहीं? देर कहीं किया नहीं, तुरंत सर ऊपर उठाया है और धरती पर पटक दिया वीर, वहां दांत बाहर तक आया है, मुंह से खून धार चले। प्रभु से तुरंत बोला स्वीकार करे मेरे दान को, लेकिन प्रभु का मन नहीं डोला। प्रभु बोले कि यह थूक तेरा लेना है, थूक तेरा छुए, अरे इसको धो कर देना। बोला प्रभु कटा हाथ दोनों मेरा रणभूमि में, संघा भी काटने वाला यही है तो पास खड़ा मुझे या पता नहीं, किस तरह से शुद्ध करके कहां से गंगा में लाऊं। भगवान बोले तो प्रवचन में सुनाओ मजा। बोले नहीं, खबरदार नहीं जाइए, मेरे बाण वहां पड़े हैं, धनुष वहां पड़े हैं, मेरे सामने ला दीजिए। भगवान कृष्ण धनुष को उठाए, बाण को उठाए, इसके पास ला दिए। कटी हुई जांग से, सोचिए, कटी हुई जांग से कर्ण, धनुष के जो प्रत्यंचा होता है ना, प्रत्यंचा में बाण दांत से खींचा, दांत में टूट कर बाहर चला गया। सोच लीजिए, आपका एक उंगली कट जाए ना, सीहा सीहा करेंगे, बोलिए बने दिन के तना भी भाग जाता है, इनके पर बछड़िए भाग जाता है। इसे गुरु बनाने से क्या फायदा, उंगली कट गई, तमाम बात करेंगे, लेकिन वह जांग से दो भाग होता है धनुष में, एक भाग होता है लकड़ी का और एक भाग होता है डोरी, जिस पर प्रत्यंचा चलती है। तो जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसको अपने जांग से दबाया, कटी हुई जांग है, और पर तीर लगाया जाता है, सामने वाला मुंह नीचे किया, और डोर और तीर के पीछे का हिस्सा दांत में बनाकर खींचा। खींचते समय गला, सूर्य पुत्र हुई धरा का सुन लो, कुंती माता कहती है, धरती माता सौगंध तेरा आज कर्ण के मन में आती है। हे तीर जात धरा रहा, सूर सर को वहां से लाना है, जैसे पवित्र अपने मेरा यह दांत सोने का अंदर से जड़ को लाना है। और जैसे मंत्रोच्चार करके सोचिए कि एक सा कट जाए, दबने से कितना खून निकलेगा, और उसके जांग से खूनों का फवार चलने लगा। दांत से जब खींचता है, ब्रह्मांड तक दर्द से ध्यान दर से तड़प रहा, फिर भी अपने दान देने के लिए वह
उठा और दांत से खींच करके जब छोड़ा तो तीर गया कहाँ? धरा अंदर शरत सर्वनिर्माण होता है। शरत जाही सुरसर संग बाती कही पाही। गया सुरसर से कहा कि कर्ण भेजे हैं, हे मैया प्रकट हो। तीनों लोग के त्रिपुरारी मुरारी स्वयं दुखिया भिखारी बन करके कर्ण के सामने खड़े हैं। उनको देने के लिए कर्ण हमें आपको भेजे हैं। तुरंत गंगा प्रकट हुई और गंगा जैसे प्रकट हुई उसके ऊपर दांत के ऊपर जो टूट पड़ा था दांत धुल गया और दांत जब धुल गया भगवान इसको ले गए। अब जब जाने लगे आदिशक्ति पुराण तो कर्ण बोला कि ऐसे तो जाने देंगे नाथ सुन लो आजीवन सारा मैं ऐसे गवाया। मैं यदि लड़ा धर्म के प्रति तो धर्म भी मेरा यही था कि जो मित्र मुझे रोटी पूछा, जो मुझे नमक खिलाया, जो मुझे राजा बनाया, रोज लोग हमारा तिरस्कार करते थे लेकिन एक दुर्योधन जो था मेरा सत्कार करता था। नाथ अब मेरे सामने हैं, आप रहिए कुछ उपाय बताएं जीव उद्धार की राह। कहा जाता है भगवान कृष्ण 5 लोगों को उपदेश दिए थे, सदगुरु बने थे 5 का, जिसमें एक कर्ण भी था। तो भगवान कृष्ण सदगुरु बनकर राह बताए, सदगुरु बनकर राह बताए, सदगुरु बनकर राह बताए, सदगुरु बनकर राह बताए, सदगुरु बनकर राह बताए। प्रभु रंगील धाम पहुँचाए, प्रभु रंगील धाम पहुँचाए, प्रभु रंगील धाम पहुँचाए। गुरु शिष्य का जब मेल है, गुरु शिष्य का जब मेल है, गुरु शिष्य का जब मेल है, ऐसे मेल को अरे धरती माता प्रकट हो बोली, धरती माता प्रकट हो बोली, धरती माता प्रकट हो बोली। हृदय से गंगा तब डोली, हृदय से गंगा हृदय से गंगा धरती मैया कर्ण से बोली, धरती मैया कर्ण से बोली, धरती मैया कर्ण से बोली। ऐसा लाल नहीं है दुनिया करेगा तुझे प्रणाम। अरे चलनी तो गुरु चरण अरे गुरु चरण मैया का नाम, गुरु चरण मैया का नाम, गुरु चरण मैया का नाम। गुरु चरण मैया पूरा जीवन पाप कमाए, पूरा जीवन पाप कमाए, पूरा जीवन पाप कमाए। अंत समय गुरु दर्श के कारण, अंत समय गुरु दर्श के कारण, अंत समय गुरु दर्श के कारण गण पाया पहुँचाने धाम। हरि जग में तो गुरु चरण मैया का, अरे गुरु चरण मैया का नाम, गुरु चरण मैया का नाम, गुरु चरण मैया का है। गुरु चरण मैया का नाम।
कहीं पर धरती कहीं पैगंबर, कहीं पर धरती कहीं पैगंबर, कहीं पर धरती कहीं पैगंबर, कहीं पर रहता सात समुंदर, कहीं पे रहता सात समुंदर, कहीं पे रहता सात समुंदर। सतगुरु वाणी ऐसी जग में, सतगुरु वाणी ऐसी जग में, सतगुरु वाणी ऐसी जग में, क्षण में कर दी सागर पार, जग में तो है तकलीफ गुरु चरण में, हर गुरु चरण, हर गुरु चरण में आता, गुरु चरण में आता, जग में तो है तकलीफ गुरु चरण में आता। जन्म जन्म का पाप नसावे, जन्म जन्म का पाप नसावे, जन्म जन्म का पाप नसावे। जाके सतगुरु, जाके सतगुरु वचन भावे, जाके सतगुरु वचन भावे, आके सतगुरु वचन भावे। जिन्हें मान विश्वास नहीं है, जिन्हें मान विश्वास नहीं है, जिन्हें मान विश्वास नहीं है, कई जन्मों तक गए नरक में स्थान, जग में तो है तकलीफ गुरु चरण में, हर गुरु चरण में आता, गुरु चरण में आता, गुरु चरण में जग में तो है तकलीफ गुरु चरण में आता। दिव्य आत्माएं अब तो समझ गए होंगे। कभी भी भिखारी बनकर मत जीना, दाता बनकर जीना। दरवाजे पर कोई भिखारी भी चला जाए तो नहीं कुछ 1 रुपया से, नहीं कुछ 5 दाना चावल से, लेकिन उसको जरूर अपने दरवाजे से खाली मत दीजिएगा।